वाह वाह, कैलाशनाथ जी, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने हमारी संस्कृति अपनाकर हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हमारे मराठी में कहते हैं खूब छान दिसताय सगळे। मतलब आप सब बहुत सुंदर लग रहे हो। हमने भी सोचा राजा राम जी, जब परिवार जुड़ ही रहे हैं तो हमारी तरफ से भी कोशिश पूरी हो जाए, कोई कमी ना रहे। अरे नहीं बेटा, बेटा हमारे यहाँ दामाद पैर नहीं छूते। दामाद नहीं, आपका बेटा पाँव छू रहा है बाबू। गणपति बप्पा। मैं चलता हूँ। गुरुजी किस दुर्घटना के बारे में बोल रहे थे चाचा जी? मैंने सब सुन लिया है। सब ठीक तो है ना गुरुजी? आप फिर से तुरंत क्यों मिलना चाह रहे थे? हमें इस विवाह में बहुत बड़ी दुर्घटना का योग नजर आ रहा है। इस लगन के लिए ये समय उचित नहीं है, बहुत गलत समय है इसके लिए। परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। आपको मेरी कसम, सच बताओ, हम दोनों के परिवार पे कोई संकट है क्या? अरे बेटा, संकट हमारे घर परिवार पर नहीं है। गुरुजी कह रहे थे कि संकट तुम्हारे ससुराल में किसी पर है। कैसा संकट? गुरुजी ने कोई उपाय बताया है? चाचा जी, जो कुछ उन्होंने बोला पूरी बात बताइए। जी क्या? ये कब हुआ? एक मिनट। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का निधन हो गया है, इसलिए चुनाव एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। शादी है कल शाम को एमएलए साहब, अब ये सब कैसे? शादी का प्रोग्राम आप वैसे ही चलने दीजिए। प्रोग्राम तो ये था कि शादी पूरी होगी ही नहीं। वो अब भी नहीं होगी। देखिए, हमें श्रद्धांजलि देने इंदौर जाना ही पड़ेगा। आप इंदौर चले जाएंगे तो यहाँ हम अकेले कैसे मैनेज करेंगे? आप शांत रहिए कैलाशनाथ जी, भरोसा रखिए। हम अपने 2 आदमी छोड़कर जा रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप एमएलए साहब? आपके 2 आदमियों के भरोसे हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। अरे भीड़ में गोली चली, कुछ ऊपर नीचे हो गया, संभालने के लिए आप तो होंगे नहीं। सारा इल्जाम तो हम पर ही आएगा ना? नहीं आएगा। तिवारी, आजा हीरो। जी है कौन ये? ये वो है जो शादी की रात आतिशबाजी करेगा, गोली ये चलाएगा। ये हमारा हुक्म का वो इक्का है जो शादी की खुशियों में शिंदे परिवार में अचानक मातम लेकर आएगा। एक तरीका है खतरा टालने का। क्या? ये गुरुजी ने दिया है। उन्होंने कहा कि दीवान परिवार की किसी महिला को ये पूजा करनी होगी। शादी संपन्न होने तक अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में ये चारों सुपारियां उसे भींच कर रखनी होंगी। वो लोग तो शहर के बड़े लोग हैं, पता नहीं इन सारी चीजों को मानते भी है या नहीं। और अगर ये बात बाहर आ गई तो बदनामी होगी सो अलग। और गुरुजी की बात गलत निकली तो? आज तक गुरुजी की कही हुई कोई भी बात कभी भी गलत नहीं निकली। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब मैं भी दीवान परिवार का हिस्सा हूं,
इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं पूजा करूंगी। अरे बेटा तुम एक दुल्हन हो, तुम भला ऐसे कैसे? मैं ही करूंगी चाचा जी, क्योंकि अब ये मेरा फर्ज है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने परिवार को। परिवार का हिस्सा बनने वाला था मैं उसका। बहुत प्यार किया है मैंने उससे, लेकिन आरोही शिंदे ही वजह बन गई पूरे गांव में मेरी बेइज्जती होने की। मेरे चेहरे पे कालिक पोती गई, तब मैं कुछ नहीं बोल पाया था। पर अब सागर रघुवंशी बोलेगा, अब होगा हिसाब बराबर। बदनामी हुई जिसकी वजह से, अब बदला उसके खून से लिया जाएगा। अब पापा का रूम किधर है? ये ऊपर। काम बहुत बड़ा है, जुनून भी बड़ा है। सोच लो, बहुत बड़ा दाव लगा रहे हैं हम तुम पर। भरोसा तो आप पहले ही कर चुके हैं सर, वरना यहां मैं खड़ा नहीं होता। आप चैन से सो जाइए, क्योंकि मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं आपका काम और अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। जहाँ शादी हो रही है वहां का चप्पा चप्पा जानता हूं मैं। यहां चली मेरी गोली और वहां आरोही के घर मातम। ऐसे लग रहा है सब लोग सांस रोक के खड़े हैं। बुआ, सब ठीक? बेटा, क्या हुआ कि वो एक्स हेल्थ मिनिस्टर है ना, उनकी अचानक मौत हो गई, तो एमएलए साहब को इंदौर जाना होगा, इसलिए सब परेशान है। हाँ। अभिषेक, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें और आरोही बेटा को इस शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सब देखिएगा, कल ये शादी ऐसी होगी कि सबकी नजरें होंगी विट्ठल गांव पर, और जब जब विट्ठल गांव का नाम याद किया जाएगा, इस शादी को याद किया जाएगा, और जब इस शादी को याद किया जाएगा तो अभिषेक और आरोही को याद किया जाएगा। देखिएगा आप सब, ऐसी होगी ये मनपसंद की शादी। वाह वाह, कैलाशनाथ जी, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने हमारी संस्कृति अपनाकर हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हमारे मराठी में कहते हैं खूब छान दिसताय सगळे। मतलब आप सब बहुत सुंदर लग रहे हो। हमने भी सोचा राजा राम जी, जब परिवार जुड़ ही रहे हैं तो हमारी तरफ से भी कोशिश पूरी हो जाए, कोई कमी ना रहे। अरे सबकी तारीफ हो रही है, कोई मेरे बारे में भी तो कुछ बोलो। खूब खूब छान जीजू।
हमें इस विवाह में बहुत बड़ी दुर्घटना का योग नजर आ रहा है। परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। यूं छिपकली का गिरना, दिए का बुझना, बहुत बड़ा अपशकुन है। यहाँ तक आ गए, सबसे ज्यादा शुभ तो यही है। आगे भी सब अच्छा ही होगा। आरोही के पापा है ना। पापा ने खुद आशीर्वाद दिया है इस रिश्ते को। शारदा जी, आप आरती कीजिए, सब सही होगा। बोला गणपति बप्पा। मामी, हाँ आपको बाहर बुला रहे हैं। चल। पप्पा, मैं अपने परिवार पर कोई भी संकट नहीं आने दूंगी। अगर कोई संकट आएगी तो उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। थैंक यू चाची। क्यों दूल्हे राजा, आप ज्यादा भाव नहीं खा रहे हो? हमसे भी तो बात कर लो। रोज करता हूँ। आज जनाब उतावले हो रहे हैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए, है ना? करेक्ट। पर मेरी प्यारी चाची और भाभी के होने के बावजूद मैं इस मिशन में फेल हूँ। आए बड़े अपनी चाची और भाभी के भरोसे बैठने वाले। कल छत पे मिलने क्या हमसे पूछ के गए थे? आपको कैसे पता? सोच लो दूल्हे राजा, हमें और क्या क्या पता होगा। सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, सिवाय दूसरे मौके के। एक बार में काम खत्म नहीं हुआ तो तुम खत्म। सामने देखो।